हमारी एक्सरसाइज है 3.1, क्वेश्चन नंबर है 1 एंड नंबर 1 क्वेश्चन में हमें जो चीज मालूम करने के लिए कही गई है वो है फाइंड डेल्टा वाई एंड डी वाई इन द फॉलोइंग केसेस, और फिर हमें 3 केस दिए गए हैं। अब इस क्वेश्चन के में जो डिफरेंशियल्स का कॉन्सेप्ट यूज हुआ है वो हम ऑलरेडी सेपरेटली डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट की बजाय सिर्फ सोल्यूशन पे फोकस करेंगे। बट मैं एक छोटी सी बात अगेन इन द बिगिनिंग ऑफ द क्वेश्चन रिवाइज कर देता हूँ यहाँ पर कि जो डेल्टा वाई है वो फंक्शन वाई में चेंज है एक्स में चेंज की वजह से, और जो डी वाई है वो चेंज है टेंजेंट की लाइन के स्लोप में। और चूंकि हम वाई डायरेक्शन में बात कर रहे हैं तो हम इसे सिंपली कह देते हैं चेंज इन राइज ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन। तो अगेन ये कॉन्सेप्चुअल बात है और हम इसे सेपरेट टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर सिर्फ हम सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। सोल्यूशन बहुत इजी है। हमें y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 दिया गया है और कहा है क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 में कि x चेंज होता है फ्रॉम 3 टू 3.02। तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास आ गई 3। जो चेंज इन x है यानी डेल्टा x वो हम 3.02 में से 3 माइनस करेंगे तो वो हमें मिल जाएगा और वो है 0.02। अब पिछले चैप्टर में हम ये स्टेप बहुत डिटेल में कर चुके हैं कि हम x में चेंज की वजह से y में चेंज ढूंढना चाहते हैं। तो लेफ्ट साइड पे y है, राइट साइड पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, तो जहां जहां राइट साइड पर x है वहां पर हम x प्लस डेल्टा x लिख देंगे, और राइट साइड पर y है तो वहां डेल्टा y लिख देंगे। अब y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू x प्लस डेल्टा x होल का स्क्वायर माइनस 1 के आ गया। मैं इंटरेस्टेड हूं मालूम करने में y की वैल्यू, तो दोनों साइड से मैं इंटरेस्टेड हूं डेल्टा y की वैल्यू मालूम करने में, तो दोनों साइड से मैं y माइनस कर दूंगा। जब y माइनस करूंगा तो लेफ्ट साइड पे सिर्फ डेल्टा y बच जाएगा और राइट साइड पे माइनस y लिख देंगे। आगे हम माइनस y की वैल्यू की इन कर देते हैं, वो क्या थी एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करने का मतलब है कि दोनों ब्रैकेट्स को ओपन कर लेते हैं। लेफ्ट साइड पे जो ब्रैकेट है वो हमारे पास x प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर है और उसे भी हम ऐसे ही रखते हैं, फिर माइनस 1 माइनस, और ये जो ब्रैकेट खोलेंगे एक्स स्क्वायर वाली, जो एक्स स्क्वायर था वो पहले प्लस था, माइनस हो जाएगा, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस 1 हो जाएगा। तो अब 1 प्लस है, माइनस 1 ऑब्वियसली माइनस है, तो दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो गए और हमारे पास जो फंक्शन बचा वो बचा x प्लस डेल्टा एक्स होल का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। यहाँ पर x की वैल्यू हमें मालूम है 3, डेल्टा x की वैल्यू हम निकाल चुके हैं ऊपर 0.02 होल स्क्वायर माइनस 3, और x की वैल्यू 3 है तो 3 का स्क्वायर। अब 3 प्लस 0.02 जो आएगा उसका आंसर आएगा 3.02 होल का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर आएगा माइनस 9। कैलकुलेटर से अगर आप 3.02 का स्क्वायर मालूम करेंगे तो आएगा 9.1204 फिर माइनस 1, और यहाँ से अगर हम इन दोनों का डिफरेंस लें टर्म्स का तो आएगा 0.1204। तो ये हमारे पास आ गया डेल्टा y। डेल्टा y अगेन चेंज इन राइज ऑफ फंक्शन है जो चेंज इन x की वजह से हुआ। अब हम डिफरेंशियल मालूम करना चाहते हैं तो फंक्शन लेंगे अपना y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, दोनों साइड पे डिफरेंशियल लेंगे, लेफ्ट साइड पे लेंगे डिफरेंशियल d से जाहिर करेंगे तो dy बन जाएगा, राइट साइड पे डेरिवेटिव यानी डिफरेंशियल लेंगे और वो एक्स स्क्वायर माइनस डी 1 का अलग लेंगे। जो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव है या डिफरेंशियल है वो हमारे पास आएगा 2x इंटू डी एक्स, ठीक है, और कांस्टेंट का जो डिफरेंशियल है वो 0 होता है, ऐसे लिखेंगे। अब यहाँ पे dy इज इक्वल टू 2x dx आ गया। x के केस में आपने याद रखना है कि क्योंकि हम x की चेंज ही नहीं हुई जब हमने डिफरेंशियल लिया, तो यहाँ पर x dx और डेल्टा x दोनों सेम है, और जहां dx लिखा हुआ वहां हम डेल्टा x लिख लेते हैं। तो लेफ्ट साइड पे हमारे बन गया dy इज इक्वल टू 2x dx। 2 कांस्टेंट है, x की वैल्यू 3 है, dx की वैल्यू डेल्टा x के इक्वल लिया तो वो 0.02 है,
इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो डिफरेंशियल है यानी राइज में चेंज है टेंजेंट के स्लोप में वो है 0.12 और यही हमारा आंसर है।